हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फास्ट लर्निंग 2025 चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसीजर्स, जिसको नेम्ड ब्लॉक भी कहा जाता है PLSQL ब्लॉक में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। PLSQL ब्लॉक है जिसको हम एक नाम देते हैं, तो इसलिए इसको नेम्ड PLSQL ब्लॉक भी बोला जाता है। और ये जो है एक प्रोग्राम है जो आपका स्पेसिफिक टास्क को एक काम के लिए जनरेट करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए आप लिखते हैं, और ये जाके आपका डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। और तीसरा इसका एडवांटेज है, प्रोसीजर जो है आपका वो रीयूजेबल है, जब चाहिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एडवांटेजेस हैं। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोसीजर दो पार्ट्स में होता है। पहला होता है प्रोसीजर हेडर, और जो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन पार्ट होता है वो आपका आता है प्रोसीजर बॉडी। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो आपका प्रोसीजर है उसको क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट कमांड यूज करते हैं, और अगर आपको कोड में कुछ चेंज करना होता है तो आप रिप्लेस यूज करते हैं। ये इसका सिंटैक्स है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर जो कीवर्ड है, और फिर आपका आता है प्रोसीजर का नाम, जो यहाँ पे है हमारा वेलकम। यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्ड आता है, कीवर्ड है, वो आपका इज। इतना जो पार्ट है ये आता है आपका प्रोसीजर का हेड पार्ट। इसके बाद नॉर्मल PLSQL ब्लॉक के जैसे इसका बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है बिगिन, और एंड होता है एंड स्टेटमेंट से। इसके बीच में आप जो भी टास्क लिखेंगे वो आपका प्रोसीजर का बॉडी हो जाएगा। हमने नाम दिया है प्रोसीजर का वेलकम, और इसको क्रिएट किया है। हम इसको चाहिए तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, नए कोड लिख सकते हैं इसमें। और बीच में हमने एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का एग्जाम्पल लिया है, जहाँ पे हमने DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन के थ्रू हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे बाय गिविंग ए स्लैश, एक स्लैश देने के बाद ये आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये आपका एक मैसेज देगा आपको कि आपका प्रोसीजर क्रिएट हो गया है। ये जो प्रोसीजर क्रिएट हो गया, ये आपका डेटाबेस में जाके कंपाइल फॉर्म में स्टोर हो जाता है एज ए ऑब्जेक्ट। जैसे आपका टेबल होता है, वैसे ही अब आपका प्रोग्राम भी एज ए ऑब्जेक्ट करके, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट करके सेव हो गया है, और आपको जब चाहिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं कि हम इसको यूज कब करेंगे, क्योंकि ये तो कोड सेव हो गया है, कंपाइल हो गए। नाउ हाउ टू रन और एग्जीक्यूट और यूज कैसे करेंगे प्रोसीजर को, वो देखते हैं। तो पहला जो मेथड है वो है एग्जीक्यूट कीवर्ड के थ्रू हम इसको रन कर सकते हैं, और दूसरा मेथड जो है वो है PLSQL ब्लॉक के अंदर भी हम प्रोसीजर को बुला के रन करवा सकते हैं। एग्जीक्यूट कीवर्ड के थ्रू हमको लिखना होता है एग्जीक्यूट, और डायरेक्टली हम प्रोसीजर का नाम लिखते हैं। यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कीवर्ड यूज कर रहे हैं, और हमारे प्रोसीजर का नाम जो हमने अभी कंपाइल किया था उसका नाम है वेलकम। दूसरा जो मेथड है PLSQL ब्लॉक, हमेशा आपको पता है बिगिन एंड एंड के अंदर रन होता है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रोसीजर का नाम कॉल किया है, कोई भी और कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है। ये जैसे ही आप देंगे तो ये आपको आउटपुट दिखाएगा हेलो वर्ल्ड वाला। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पे 3 टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं प्रोसीजर्स के। इन पैरामीटर, जो हमको इनपुट लगता है उसे हम इन पैरामीटर्स बोलते हैं। आउट पैरामीटर, जो आउटपुट, जो रिजल्ट हमको देना होता है वो आउट पैरामीटर के थ्रू आप रिटर्न कर सकते हो। एक थर्ड टाइप है जो दोनों वर्क करता है, इन एंड आउट दोनों का काम करता है। इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज आपकी एक टी शर्ट प्रिंटिंग की कंपनी है, आप उसके ऊपर कुछ लोगो या कोई पिक्चर प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन वो आप किसी और को देते हैं वो काम प्रिंटिंग का। तो आप क्या करेंगे, आपका जो टी शर्ट है वो एज ए इन वैल्यू किसको देंगे, उस कंपनी को जो आपको लोगो या पिक्चर प्रिंट करके देगा, और सेम टी शर्ट में वो आपको प्रिंटिंग के बाद रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमारा जो टी शर्ट है वो दोनों काम कर रहा है, इन
एंड आउट दोनों काम कर रहा है। तो आप ऐसे प्रोसीजर में पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं जो इनपुट एज वेल एज आउटपुट का काम एक साथ कर सकते हैं। तो ये तीसरे टाइप का पैरामीटर है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ये कैसे यूज होता है। सो प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर वेलकम हमने लिया है और हम यहाँ पे ब्रैकेट में पैरामीटर्स को दे सकते हैं। तो पहला हमने लिया यहाँ पे यूजर और हमारा प्रोसीजर सेम प्रोसीजर एग्जाम्पल लिया है हमने वेलकम, बट अब हम उसको वेलकम करेंगे यूजर के नाम के साथ। तो हम यूजर का नाम यूजर से ही इनपुट लेंगे। तो यूजर इन यहाँ पे हमारा इनपुट पैरामीटर है यूजर, जो यूजर पास करेगा अपना नाम वो हमेशा कैरेक्टर रहेगा, इसलिए वेरकैट 2। तो हमने यहाँ पे एक ही सिंगल पैरामीटर यूज किया इन पैरामीटर। यहाँ तक इस तक हमारा हेडर पार्ट हो गया। देन बिगिन में हम इस वेलकम के साथ अब यूजर का नाम भी प्रिंट करने वाले हैं जो एज ए इनपुट पैरामीटर यहाँ पे पास हुआ है। तो dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन एंड देन वी आर प्रिंटिंग, यहाँ पे हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं वेलकम डबल पाइप के साथ। हम इसको ये इनपुट पैरामीटर जो भी यहाँ पे पास होगा जब इसको रन करेंगे ये वैल्यू पास होगी तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम इसको स्लैश के साथ कंपाइल करेंगे ये हमको प्रोसीजर क्रिएटेड देगा मैसेज। तो अब हम इसको रन करना चाहते हैं, हमने खाली कंपाइल किया और सेव किया ये कोड को डेटाबेस के अंदर। सो इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इन पैरामीटर के साथ, हम बिगिन एंड एंड के साथ ये PLSQL ब्लॉक वाला हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको रन करेंगे वेलकम को और फिर इसके अंदर हम हमारा यूजर का नाम दे सकते हैं जो हमने यहाँ पे दिया है फास्ट लर्निंग। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये आउटपुट आपको दिखाएगा वेलकम फास्ट लर्निंग, क्योंकि हमने यूजर का नाम यहाँ पे क्या पास किया एज ए इनपुट पैरामीटर फास्ट लर्निंग। तो इस तरह से आपका इन पैरामीटर वर्क करता है। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हम दोनों पैरामीटर यूज करेंगे। कैलकुलेट द एनुअल इनकम ऑफ एम्प्लॉय, पूरे साल के किसी एम्प्लॉय की अगर हम लोग को सैलरी रिटर्न करनी है उसको कितनी आएगी, तो उसका एक सिंपल हम प्रोग्राम लिख सकते हैं प्रोसीजर के फॉर्म में। सो क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर एनुअल सैलरी, एनुअल सैल हमने इसका नाम दिया है। इनपुट पैरामीटर्स पहले लेंगे, सैलरी जो पास करनी पड़ेगी इन वो नंबर रहेगी, कैरेक्टर नहीं रहेगी अभी, क्योंकि सैलरी हमेशा नंबर्स में रहेगी। और एक पैरामीटर हम पास करेंगे एंड सैलरी, वो आउटपुट पैरामीटर है वो भी नंबर रहेगी। तो आप यहाँ पे OUT आउट लिखेंगे, इन पैरामीटर के लिए IN इन लिखेंगे। इज बिगिन, हमने PLSQL ब्लॉक जो होता है उसमें जैसे बिगिन देते हैं वैसे ही प्रोसीजर की बॉडी बिगिन की है। एंड देन यहाँ पे हमने एंड सैलरी कोलन इक्वल टू हमने फॉर्मूला लिखा है कि सैलरी इंटू 12 मंथ्स, क्योंकि साल भर के 12 मंथ्स है तो सैलरी इंटू 12 जो भी वैल्यू होगी वो हमारी एंड सैलरी में चली जाएगी जो हमारा आउटपुट पैरामीटर है। जैसे हम इसको एंड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, एक स्लैश देके प्रोसीजर क्रिएटेड हो जाएगा तो आपको देगा। तो अब इसको हम कॉल करेंगे, ये प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे याद रखना है सैलरी जो है आपका इनपुट पैरामीटर है और एनुअल सैलरी है जो वो आउटपुट पैरामीटर है प्रोसीजर का। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम PLSQL ब्लॉक यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम PLSQL को डिक्लेयर करेंगे। सैलरी हम यूजर से लेने वाले हैं तो हमने सैल नंबर कोलन इक्वल टू एम्परसेंड जो हम देते हैं सैल, तो ये यूजर से इनपुट मांगेगा और ये सीधा आपका सैल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब आप एनुअल एक आपने वेरिएबल और डिफाइन कर लिया नंबर, जहाँ पे हम जिसको हम पास करेंगे एज ए आउट पैरामीटर। बिगिन किया, प्रोसीजर को कॉल किया एनुअल सैल को और ये सैलरी हमने पास की और रिटर्न वैल्यू हमारी एनुअल के अंदर आ जाएगी जो हमने यहाँ पे पास कर दिया एज ए आउट पैरामीटर। इसको हम प्रिंट कर लेंगे एनुअल सैलरी को हम यहाँ पे। सो एनुअल सैलरी डबल पाइप के साथ हम एनुअल को प्रिंट करेंगे जो हमको प्रोसीजर कैलकुलेट करके रिटर्न करने वाला है। आप इसको एंड करेंगे तो ये आपका PLSQL ब्लॉक जो आपका प्रोसीजर को कॉल कर रहा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपका सैल जो है सैलरी जो है वो इन पैरामीटर है और जो एनुअल है वो आपका
आउटपुट पैरामीटर है जो आपकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करने वाला है। तो दिस सिंपल वे में हम प्रोसीजर्स के ऑल द पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Do like, share and subscribe.